आचार्य चाणक्य ने कहा था, जल में रहने वाली मछली कब कितना जल पी ले किसी को नहीं पता। वैसे ही पोर्ट पर रहने वाले कस्टम के अधिकारी किस जहाज़ से कितना माल उठा लें या मांग कर लें, शायद ही बात सरकार को मालूम हो। नमस्कार, मैं हूं रोहित रोमापुरी और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स। भारतीय नाविकों की पुकार, समुद्र से लौटे लेकिन अपने ही घर में लुट गए। देश की अर्थव्यवस्था के लिए महीनों तक समुद्र में रहने वाले भारतीय नाविक जब अपने वतन को लौटते हैं तो उन्हें सम्मान और सुरक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। बंदरगाहों पर उनका स्वागत गिद्ध जैसी नज़र रखने वाले भ्रष्ट अधिकारियों से होता है। ये अधिकारी जहाज़ पर चढ़ते ही ऐसे टूट पड़ते हैं मानो किसी शिकार पर झपटे हों। नाविकों का दर्द साफ है, हम समुद्र में खून पसीना बहाकर लौटे हैं और अपने ही पोर्ट पर लुट गए। नाविकों ने बताया कि जहाज़ के स्टोर और प्रोविज़न पर सबसे पहले धावा बोला जाता है। महंगे ब्रेड की सिगरेट के कार्टून और विदेशी शराब की बोतलें, कॉफ़ी, बटर, न्यूट्रेला, फ्रोजन चिकन और कोल्ड ड्रिंक तक सब कुछ उठा ले जाते हैं। यहाँ तक कि बच्चों के लिए लाई गई चॉकलेट और गिफ्ट भी सुरक्षित नहीं रहते। कई कैप्टन का मानना है कि भारतीय बंदरगाहों पर कस्टम क्लियरेंस पर खुलेआम डॉलर में बिकता है। 200 से 500 डॉलर तक की दर तय है और कई बार ये $1000 तक भी पहुँच जाती है। जिसने पैसा देने से इनकार किया उसका जहाज़ घंटों खड़ा कर दिया जाता है और हर सामान की गिनती शुरू हो जाती है। जहाज़ का एक एक घंटा रुकना लाखों रुपए का नुकसान है। मजबूरी में कैप्टन बाबुओं की जेब भरते हैं और जहाज़ को आगे बढ़ाते हैं। ये सब केवल एक अफवाह नहीं है, बल्कि कई मास्टर माइंडर्स ने अपने अनुभव साझा किए हैं। उनका कहना है कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अलावा दुनिया के शायद किसी बड़े पोर्ट पर इस तरह का खेल नहीं होता होगा। बाकी देशों में अधिकारी गिफ्ट लेते हैं तो शालीनता से, लेकिन भारत में बाबू इसे अपना अधिकार समझते हैं। शिकायत भी हुई, जांच के आदेश भी आए, लेकिन नियम तो यह है कि जहाज़ पर चढ़ते समय अधिकारी बॉडी कैमरा पहनते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि कैमरा अक्सर ऑफ कर दिया जाता है। शिकायतों की फाइलें धूल खाती रह जाती हैं और हालात जस के तस बने हैं। सोशल मीडिया पर भी नाविकों का दर्द छलक पड़ा। कई इंजीनियरों और कैप्टनों ने साफ कहा कि भारतीय बंदरगाहों पर अधिकारियों का रवैया जहाजियों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है। एक मैं और बता रहा था कि जैसे हम मर्चेंट नेवी में है तो सारे लोगों को लगता है जी आज 15 अगस्त में आया है, फिर हम बड़े देशभक्त हैं। लेकिन जितने भी मर्चेंट नेवी के ऑफिसर हैं, जितने मर्चेंट नेवी के कैप्टन हैं या जितने भी क्रू हैं, कोई भी आदमी मर्चेंट नेवी में जो जहाज है हमारा भारत में नहीं आना चाहता है। उसका एक रीजन है, भारत में जितने भी कस्टम वाले आते हैं, जितने भी इमिग्रेशन वाले आते हैं, जितने भी लोग आते हैं, सारे इतने लूटने के लिए आते हैं। कस्टम और इमिग्रेशन वाले तो इतना तंग करते हैं कि एक एक चीज को फ्लोरेंगे, 10-10 आदमी आ जाएंगे, उसके बाद इसके लिए मेरे को पैसे दो, उसके लिए पैसे दो, ये चीज उठाए, चिकन उठाएंगे, मीट उठाएंगे और सिगरेट उठाएंगे। वहां से जो सामान उनके हाथ में आ गया वो मिल जाएंगे। वो कोई ना कोई ऐसा अड़चन डाल देंगे कि आदमी को ऐसा तंग कर देंगे 2-3 घंटे तक। और इमिग्रेशन वाले आएंगे, वो इमिग्रेशन वाले तो है कि वो लोग कोई इंडिया जो जितने भी मर्चेंट नेवी वाले हैं, चाहे इंडियन है, हमारे हम लोग हिंदुस्तानी हैं, लेकिन हमें बाहर जाना अलाउड नहीं है। हम बोलते हैं जी तुम्हें अलाउड नहीं है, तो फिर भी वो इमिग्रेशन वाले हमारे को इतना तंग कर रहे हैं। किसी बंदे को किसी का पासपोर्ट पकड़ के बैठ जाएंगे, किसी कुछ तंग करना है कि इतना हम मर्चेंट नेवी में होते हुए भी हम हिंदुस्तान में नहीं आना चाहते। और जब हिंदुस्तान में आ जाते तो हमारा बीपी अपने आप बढ़ने लग जाता है कि यार वहां पे इतना कंजर खाना होगा, इतने बुरे हैं। जबकि इस मामले में हमारे से अच्छा है। इस मामले में मैं बता रहा हूँ, में इतना ज्यादा गुंडागर्दी नहीं होती है। वो बेचारे $500 में निपटा के चले जाते हैं। दूसरी तरफ जब हम जाते हैं वहां पे इंडिया में आते हैं, जहाँ जो बंदा ज्वाइनिंग करता है, इतने शिप आते हैं, कोई भी ज्वाइनिंग या कोई भी कंपनी वाला नहीं चाहता है कि इंडिया में चलो, या ट्रेनों में चले जाते हैं, फ्लाइट हमारी डोमेस्टिक ले जाती है, वहां पे सामान खुलवाएंगे, खोलेंगे, उसकी दुर्गति करेंगे, उसमें से पैसे मांगेंगे। हम बोलते हैं करप्शन हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा करप्शन, ये जो डिपार्टमेंट है इतना ज्यादा तंग करते हैं लोगों को। जबकि हमारे लोग हैं जो बाहर कमाने जा रहे हैं, वहां से एयरपोर्ट से चेकआउट किया, हम जाके दुबई में ज्वाइन कर जाएंगे, कोई दिक्कत, कोई पूछता नहीं है, कोई बंदा नहीं आता है। और यहाँ हमारे जो कस्टम वाले हैं, इंडिया वाले, 10-10, 12-12 बंदे आ जाएंगे, ये बुक ले आओ, वो बुक ले आओ, करना कुछ नहीं है उनको। एंड में आके सारे बुक 1 घंटा खराब करने के बाद ये पूछेंगे भी कैप्टन साहब पैसे कितने दोगे, हमारे को कितने पैसे दोगे, हमारे को 50 सिगरेट कार्टून दे दो, 20 ये दे दो बॉन्ड स्टोर से, 10 सॉफ्ट ड्रिंक दे दो, 4 किलो चिकन दे दो, फलाना जूस दे दो।
मतलब इतनी लूट मार करने आते हैं। और ये मैं नहीं, सारे, अगर कोई पीएससी इंस्पेक्टर आ जाएगा वो भी यही काम करेगा, वो भी लूटेगा, पैसे दे दो, ये दो, इतनी मारी मारी होती है, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता और कोई भी सरकार एक्शन नहीं लेती है। किसी ने लिखा, कांडला, हल्दिया जैसे तमाम पोर्ट का भी यही हाल है। बाबू लॉगबुक तक नहीं जानते लेकिन वसूली में माहिर हैं। एक अन्य ने कहा, पूरा सिस्टम भ्रष्ट है। कई नाविकों का कहना है भारत में साइन ऑफ करना इतना बुरा अनुभव है कि विदेशी नाविक यहाँ उतरने से कतराते हैं। हाल ही में हमने लिंक्डइन पर एक पोस्ट किया था विशाखापट्टनम पोर्ट को लेकर के। वहाँ पे मामला सामने आया कि नाविकों ने आरोप लगाया कि फास्ट क्लियरेंस के नाम पर उनसे पैसे मांगे जाते हैं और रकम न देने पर घंटों इंतजार कराया जाता है। ये समस्या किसी एक पोर्ट तक सीमित नहीं है बल्कि मुंबई, सोवा, मुद्रा, हल्दिया और कांडला तक फैली हुई है। कैप्टन का कहना है कि यह सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं है बल्कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर बट्टा है। विदेशी जहाजियों के बीच चर्चा है कि भारतीय पोर्ट पर आना एक दुस्वप्न जैसा है। ये सुनकर हर भारतीय नाविक का सिर शर्म से झुक जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभालते ही भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की बात कही थी। बहुत हद तक वो सफल भी हुए, लेकिन पोर्ट में अभी भी ये भ्रष्टाचार व्याप्त है, दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे जहां पर इससे संबंधित कई मामले दर्ज हुए, सीबीआई ने अरेस्ट भी किया, लेकिन मामला जस का तस बना हुआ है। लिंक्डइन पर जब मैंने इस बात को शेयर किया तो विशाखापट्टनम से सीबीआई के एक इंस्पेक्टर का मुझे फ़ोन आया और उन्होंने हमारे उस पोस्ट की सराहना की। साथ में उन्होंने यह भी कहा, यदि किसी नाविक को इस तरह परेशानी होती है तो मुझसे ज़रूर संपर्क करें और सीबीआई के नंबर गूगल पर भी मौजूद हैं, वहां से कॉन्टैक्ट करके उनसे संपर्क किया जा सकता है और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को सबक सिखाई जा सकती है। हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, पहले आप वो सुनिए। भाई अभी हम लोग चिली से ब्राजील जा रहे हैं। ये देखिए पैसिफिक ओशियन, ये देखिए ये पैसिफिक ओशियन। भाई मैंने एक वीडियो में बोला था कि कुछ एशियन और अफ्रीकन कंट्री इंडिया से भी गरीब है, तो कुछ भाई लोग का कमेंट आ रहा था भाई इंडिया को गरीब मत बोलो। तो भाई मैं आप लोग से कहना चाहता हूं कि आप लोग ने अभी इंडिया को पूरा करीब से देखा नहीं है, अभी आप लोग पूरी तरह इंडिया से परिचित नहीं है। आप लोग बुरा मत मानना, मेरी बातों को पूरा सुन लेना, फिर आप जज करना। एक बार आप सिर्फ से इंडिया आके देखो, फिर आपको वहाँ के लोगों से नफरत हो जाएगा। मैं इंडिया के एक पोर्ट का बात नहीं कर रहा हूँ, सारे पोर्ट का वही हाल है। आप लोग को पता है हम इंडियन होके भी शिप से इंडिया नहीं जाना चाहते हैं। जैसे हमारी शिप इंडिया पहुंचती है, वहाँ के पोर्ट ऑफिसर व्हाइट यूनिफॉर्म में भिखारी की तरह शिप पे टूट पड़ते हैं और हमारे प्रोविजन स्टोर में घुस जाते हैं। आपको पता है चिकन इंडिया में फ्रेश चिकन कितना रुपया किलो? 150 से 200 रुपया किलो मिलता है। भाई फ्रोजन चिकन बैग में भर भर के, कॉफी, टी बैग, बिस्किट जो भी पाते हैं बैग में भर लेते हैं। फिर हमारे बॉन्ड स्टोर में जाएंगे, जो भी दारू, बियर, सिगरेट, कोल्ड ड्रिंक जो भी होगा बैग में भर भर के लेके जाते हैं। वहाँ का पायलट जिस बोट से आता है ना, वो आते ही ऊपर चढ़ते ही बोलेगा एक पैकेट दूध पायलट बोट वाले को दे दो। वो जैसे ऊपर ब्रिज में जाता है, कैप्टन मुझे सिगरेट चाहिए, हमें उनको देने में प्रॉब्लम नहीं है, हमें ऊपर से पूरा आदेश है कि जो भी मांगे उनको दे दो, क्योंकि ये शिपिंग लाइन ना करोड़ों का बिजनेस है। हम लोग उनको नहीं देंगे, वो लोग हमारे इसमें शिप में कमी निकालेंगे, शिप डिले होगी, हमारा लाखों का नुकसान होगा। प्रॉब्लम पता है किस बात से है? क्योंकि केवल इंडियन या इंडिया की शिप ही नहीं इंडिया में आती है, पूरे दुनिया की शिप आती है। यहाँ पे पाकिस्तानी, यूक्रेनियन, रशियन, फिलीपीन जो आते होंगे तब भी ये काम करते होंगे। तो आप बताओ दुनिया में हमारे कंट्री को लेकर क्या मैसेज जाता होगा? भाई मैं पूरी दुनिया घूमा हूँ, सारे कंट्री को करीब से देखा हूँ। इंडिया में जो वर्कर आते हैं ना पोर्ट में शिप पे काम करने के लिए, भाई वो बार बार आके भाई कोल्ड ड्रिंक दे दो, ब्रेड दे दो, जूस दे दो। वहीं हम लोग यूरोप और अमेरिकन कंट्री में जाते हैं ना, वहाँ के वर्कर जो आते हैं ना, हमें कोल्ड ड्रिंक और कॉफी ऑफर करते हैं। अब आप लोग बताओ मैं क्या बोलूं? मेरे बोलने से इंडिया ना तो गरीब हो जाएगा ना तो अमीर हो जाएगा, लेकिन पूरी दुनिया देखने के बाद मेरा फर्ज बनता है कि लोगों को मैं सच्चाई बताऊं। उसके बाद भी अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो भाई मैं माफी चाहता हूं, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मैं सच बोल रहा हूं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मेरी बात दिल्ली तक जाए। जय हिंद। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए MACN यानी मैरीटाइम एंटी करप्शन नेटवर्क, जो कि वैश्विक नेटवर्क है, इसकी स्थापना 2011 में हुई थी। इसमें शिपिंग कंपनियों, बंदरगाह ऑपरेटर और समुद्री उद्योग से जुड़ी कई संगठन शामिल हैं। इसका उद्देश्य है बंदरगाह और समुद्री व्यापार में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार को रोकना। MACN 2015 में भारत में भी अपनी सेवाएं शुरू की। इसके प्रेस विज्ञप्तियों से पता चलता है कि बंदरगाह अधिकारी अक्सर जहाज़ों से सिगरेट, शराब और छोटे छोटे भुगतान की मांग करते हैं। इन मांगों को अस्वीकार करने पर जहाज में देरी की धमकी या कथित तौर पर गैर अनुपालन के लिए जुर्माना भी लगाया जा सकता है। वैश्विक व्यापार नेटवर्क ने कुछ साल पहले देश में एक बहुभाषी
यानी 24 घंटे काम करने वाली हेल्पलाइन भी शुरू की थी, नाविकों और शिपिंग कंपनियों को घटनाओं की तत्काल रिपोर्ट करने में मदद मिल सके। सरकार को इस पर कड़ा कदम उठाना होगा, क्योंकि अगर इस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ता रहा तो आने वाले समय में भारत के शिपिंग पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। साथ ही हमें उन नाविकों के बारे में सोचना होगा जो हमारे इस देश की अर्थव्यवस्था में अपना समय देते हैं, अपने परिवार से वो महीनों तक दूर रहते हैं और जब वो लौटते हैं तो उनको क्या मिलता है। सबसे पहले अगर कोई आदमी कहीं आता है, उसके स्वागत में अगर उसके 2 शब्द अच्छे बोले जाएँ तो उसके लिए अच्छा होता है, लेकिन जैसे वो पोर्ट पे उतरता है तो तुरंत उसको क्या होता है कि कहीं अधिकारी कस्टम के या जो भी वहाँ पे वो लोग पोर्ट पे मौजूद होते हैं उनसे दुर्व्यवहार का सामना होता है। ये हमारी वैश्विक साख पर ये गिरावट की मिसाल है। साथ ही ये यह भी है कि हमारे जो मर्चेंट नेवी के जो अफसर हैं, जो कैडेट हैं, क्रू हैं, जो भी वहाँ कार्य करते हैं, उनके अंदर भी एक कहीं ना कहीं हीन भावना आती होगी कि हम देश के लिए इतना सब कुछ करते हैं, हम अर्थव्यवस्था को गति देते हैं और जब हम अपने देश में पहुँचते हैं तो हमारी स्थिति ये होती है, हमारा स्वागत इस तरह से होता है। अवध के मशहूर शायर रहे हैं आदमगोंड नबी, उन्होंने कहा था, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर या करे झूठे दावा किताबी है। मैं आप सभी से ये कहता हूँ, इस वीडियो को शेयर करिए और साथ ही हमारा नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर कहीं भी आपको किसी भी प्रकार की भ्रष्टाचार की कोई शिकायत है तो आप मुझसे करिए। आपके पहचान को हम पूरी तरह से गोपनीय रखेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आपकी बात दूर तक पहुँचे। न्यूज़ टाइम का ये आपसे वादा है। जय हिंद, जय भारत, जय नाविक।